Hello everyone, today we are going to study percentage. So this will be the percentage का पहला लेक्चर होगा एंड इसमें हम लोग परसेंटेज का बेसिक्स पढ़ेंगे. So percentage में as we know that percentage मतलब कुछ भी नहीं था. Percentage means it is just a symbol. परसेंटेज मतलब जैसे परसेंटेज शब्द जो है वो अपने आप को ही बताता है. परसेंटेज मतलब पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100. परसेंटेज मतलब पर 100. सो परसेंटेज में पहला कंसेप्ट है हमारा इफ अ फ्रैक्शन इज टू बी कन्वर्टेड इन परसेंटेज then we multiply the fraction by 100 and put percentage sign. Like एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए we have 1/2. सो 1/2 को अगर हमें फ्रैक्शन में करना है, 1/2 दिस इज इन फ्रैक्शन. अगर हम इसे परसेंटेज में करना है, परसेंटेज में तो हम इसे क्या लिखेंगे, परसेंटेज में हम इसे क्या करेंगे, 1/2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे. ठीक, तो इसके बाद यह आ जाएगा 50%. हमें एक चीज़ रिमेंबर करनी है दैट कोई भी चीज़, जैसे ग्लास है, ग्लास में पानी है पूरा भरा है, तो हम कहते हैं कि इसमें ग्लास में कितना पानी है, 100% पानी है. 100% मतलब क्या होता है, 100% मतलब होता है 1. 100% मतलब होता है 1. जैसे मैं कहूँ आधा ग्लास पानी, तो आधा ग्लास पानी मतलब 50%. 50% मतलब होता है हाफ. ये दोनों बेसिक थिंग्स मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों को पता होती है. तो यहाँ से हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि 1 is equal to 100%. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. और परसेंटेज, और यहाँ से एक चीज़ आप जान सकते हैं, परसेंटेज मतलब कुछ भी नहीं होता, इट इज़ 1/100. तो जहाँ भी आपको परसेंटेज दिखे वहाँ पे आप परसेंटेज साइन को हटा के 1/100 लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर आप 1/4 को देखें, तो 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज में अगर हमें लिखना होगा तो 1/4 into 100%, और 4 से जाएगा 25%. सो दिस विल बी 25%. सिमिलरली अगर आपको करना हो 4/5, 4/5 कैसे करेंगे, 4/5 into 100%. 100% मतलब क्या हो गया, ये 20 टाइम्स चला जाएगा, 4/5 आ जाएगा आपका 80%. सो ये मेथड होता है कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का. तो ये पहले हमने बहुत ही बेसिक फ्रैक्शंस लिए हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. पहले हम बेसिक फ्रैक्शंस लेते हैं, बाद में हम थोड़े डिफिकल्ट फ्रैक्शंस पे भी मूव करेंगे. तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 2. कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन. परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन मतलब आपको परसेंटेज में दिया रहेगा और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा. जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 15%, तो 15% हो गया. फिर हम ले लेते हैं 25%, हम ले लेते हैं 40%, ले लेते हैं 50% तो ईजी है, हम ले लेते हैं 70%. तो इनको अगर हमें फ्रैक्शन चाहिए, सब परसेंटेज में लेने में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, 15% हम परसेंटेज साइन को हटा के वहाँ पे हम 1/100 कर देंगे. जैसे कि 15% मतलब क्या होता है, 15 into परसेंटेज मतलब क्या होता है, 15 into 1/100, और ये 15 से चला जाएगा 3/20. सो 15% की वैल्यू क्या आ गई, 3/20. सिमिलरली इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15% को हम लिख सकते हैं 5% into 3. ठीक,
15 को लिख सकते हैं 5% इंटू 3। और आप जानते होंगे कि जैसे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/20। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/20, 1/20 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका 3/20। सो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 3/20। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज द वे, ये तरीका है जैसे जिससे आप किसी भी गिवन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम सेकंड पे आ जाते हैं 25%। 25% को कैसे करेंगे 25 इंटू 1/100। सो ये 25 से 4 टाइम्स जाएगा तो 1/4। सिमिलरली 40%, 40 इंटू 1/100। सो 0 से 0 ये 4/10 ये 2/5 40% हो गया। 50% अब कैसे करेंगे 50 इंटू 1/100। 50% की वैल्यू आ गई हाफ। सिमिलरली 70% को कैसे करेंगे 70 इंटू 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल, सो 7/10। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंसेप्ट कि हम कैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड कंसेप्ट। अब हम आ जाते हैं एक और कंसेप्ट पे, मतलब कुछ परसेंटेज की कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस को इजी बना देते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसमें क्या होता है, अगर आपसे हो जैसे a प्लस बी परसेंटेज ऑफ x, तो इसे आप लिख सकते हैं, ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, सो a प्लस बी परसेंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x, तो इसे आप लिख सकते हैं a% ऑफ x प्लस b% ऑफ x। ये तो बेसिक है, जिस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है, जैसे x% ऑफ a, हम x% ऑफ a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x% ऑफ a, या उससे भी आसानी के लिए आप ये लिख सकते हैं x% ऑफ y। तो x% ऑफ y को हम ये भी लिख सकते हैं y% ऑफ x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस को इजी बनाने में काम आता है। जैसे कि x% ऑफ y को y% ऑफ x लिख सकते हैं। ये कैसे है, इसे आप देखिए, अगर हम इसे लिख दें x% ऑफ y, तो परसेंटेज मतलब कुछ नहीं होता, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 1/100। सो x इंटू परसेंटेज इंटू y। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन में डजंट मैटर कौन सा पहले लिखें कौन सा बाद में, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं x इंटू y%। तो ये क्या बन गया आपके y% ऑफ x। अब इसका हम आपको एग्जांपल दिखाएं, तो जैसे आपसे पूछ ले कभी क्वेश्चन में 33.33% ऑफ 33.33% ऑफ 50, ये अगर आपसे पूछे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 33.33% ये आपको याद रहता है, बट बाय द चांस अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसे करेंगे, इसे 33.33% को लिख सकते हैं आप 33. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33% ऑफ 50 को आप ये भी लिख सकते हैं 50% ऑफ 33.33, और इसे आप 50% को लिख सकते हैं हाफ इंटू 33.33। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 33.33 डिवाइड बाई 2। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, बट कई सारे एग्जांपल्स में ये यूज होता है। और अब आपको पहले हम ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। अब इसके बाद हम देखते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शन परसेंटेज चार्ट। फ्रैक्शन परसेंटेज
चार्ट। अब ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको फ्रैक्शन को डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन को इसमें बदलना आ जाएगा कि फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होगी, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो अगर मैं आपको लिखा हूँ, जैसे आपके पास है 1, अगर आपका 1 है तो 1 ये आपका, इधर मैंने लिख दिया फ्रैक्शन और इधर मैंने लिख दिया परसेंटेज, ठीक। आपका 1 जो है 1 होता है 100%, ये आप सबको पता है। सिमिलरली 1/2 आपका होता है 50%, ये आप प्रूव कर सकते हैं। अब आप इतनी केपेबल हैं कि आप इसे प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आपका 1/3 क्या होता है 33.33%। इसे ये भी लिखते हैं, नहीं तो आप इसे अप्रॉक्सीमेटली ये है, नहीं तो इसे आप ये लिख सकते हैं 33 1/3%। 33 into 3 99 into 100, so 100% upon 3 squared, 100% means 1. Similarly 1/4 आपका हो जाएगा 25%, 1/5 आपका हो जाएगा 20%, और सिमिलरली आपका 1/6 जो होता है। अब 1/6 को आप कैसे करेंगे, देखिए 1/6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100%/6। अब इसे आप लिख सकते हैं 50%/3। इसे आप ऐसे ही लिख सकते हैं 16:2/3%। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16:2/3%, जिसे अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 16.66%, ठीक। और 1/7 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप कैसे करेंगे, 100% डिवाइड बाई 7। 7 से 14 2/7% है, 15 और 2/7, 14 into 7 क्या होता है 98 + 200। तो इसे आप अप्रॉक्सीमेटली ये भी लिख सकते हैं 14.28%, 14.28%। इसे अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं। अगर आपका आ जाए 1/8, तो 1/8 को आप क्या लिखेंगे, 1/8 आपका हो जाएगा 12.5%। कैसे, 1/4 आपका होता है 25%, 25% का आधा, जैसे आपका 1/8 क्या होगा, 1/8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 × 1/2, और 1/4 आपका क्या होता है 25%, तो 25%/2 आपका हो जाएगा 12.5%। 1/9 क्या होगा आपका 100/9%, ये आपका आएगा 11:1/9%, जिसे अप्रॉक्सीमेटली 11.11% लिखते हैं। और आपका जाए अगर 1/10 तो आप जानते ही 1/10 होगा आपका 10%, और 1/11 जो आपका है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लिख सकते हैं 100%/11। सो ये आपका हो जाएगा 9:1/11%, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 9.09%। तो ये आपकी बेसिक परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शंस हो गए, उनकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। आपको इसमें से ये तो सबको याद होता है 1 = 100%, 1 को 100%, 1 अगर फ्रैक्शन तो 100%, 1/2 फ्रैक्शन तो उसका परसेंटेज वैल्यू 50 होती है। 1/3 की 33.33%, या 33 होल 1/3%। 1/4 की होती है 25%, 1/5 की होती है 20%, 1/6 की होती है 16.66%, 1/6 की 16 होल 2/3% या 16.66%। 1/7 की होती है 100%/7, और 1/7 की होती है 100%/7, इसे लिख सकते हैं 14 होल 2/7%, जिसको हम लिख सकते हैं 14.28%। 1/8 होता है 12.5%, और 1/9 होता है 100/9, या 11 होल 1/9 11.11%। 1/10 तो सबको पता है, 1/11 होता है आपका 9.09%। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूँ, इनमें से आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके यूज़ होते हैं 1/2 यूज़ होता है, ये सबको पता रहता है। 1/3 आपका यूज़ होता है,
1/4 भी यूज़ होता है, 1/5 भी यूज़ होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकिन आपके 1/3 हो गए, और आपका 1/6 हो गया, ये भी आपको 1/7 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1/8 भी इम्पॉर्टेंट है, 1/9 और 1/11। और इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी ये रूल है, 1/9 को आप लिख सकते हैं 11.11%, और 1/11 को आप लिख सकते हैं 9.01%। ठीक, अब आपको ये तो फ्रैक्शन निकालने तो आ गए कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो आपको पता चलेगा। बट अगर आपको ऐसे पूछ ले कि अगर आपको ऐसे पूछ ले कि 46.66% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, इसको फ्रैक्शन वैल्यू इसकी बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे? तो 46.66% को 46.66% को आप ये भी तो लिख सकते हैं 40% प्लस 16. इसे आप नहीं इसे हाँ इसे आप लिख लीजिए 30% प्लस 16.66%। ठीक, अब आपको बोला 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, और 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/6। अब 1/6 और इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आपको पता है क्या आ जाएगा, 30 आएगा। तो 30 के लिए आप यहाँ पे नीचे 30 लिख लीजिए, इसके लिए आपको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से 9 करते हैं 14। 14/30 आ जाएगा आपका। ठीक, 14/30 इसको आप लिख सकते हैं 7/3। थोड़ा सा (14/30) 7/15 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर आपसे पूछ लें आपको अगर आपसे ये पूछ ले कि 27.27% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, अब कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसे आप लिख सकते हैं 9.09% इंटू 3। ठीक, अब 9.09% मैंने भी जस्ट बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज 1/11। सो 1/11 इंटू 3 आपका हो जाएगा 3/11। 3/11 अब हम आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चंस इस पे बना देते हैं, 2-4 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। सो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? 0.08% of 120% of 50,000 is equal to, ये हमें बताना है ये क्या होगा। ठीक, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको ये पता होगा कि आपको एक चीज़ बता दें
कि हाँ इसे आप ये भी लिख सकते हैं 0.08 परसेंटेज ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 120% ऑफ 50,000। मैंने परसेंटेज आपको बताया, परसेंटेज मतलब कुछ नहीं है, दैट इज 1/100। सो इसे आप ये भी लिखोगे 0.08 इंटू 1/100 इंटू 120 इंटू 1/100 इंटू 50,000। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आपका क्या बचा 0.08 इंटू 120 इंटू 5। अब आप यहाँ से आ जाएगा 0.8 इंटू 12 इंटू 5। अब 12 इंटू 5 आपको पता ही क्या होता है 60। सो 0.8 इंटू 60। अभी आपका क्या जाएगा 8 इंटू 6। 8 6 क्या होता है 48। ये आपका आगे आंसर। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। इसे आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भी परसेंटेज और 100 मल्टीप्लिकेशन में हो वो आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ये चीज़ आप नोट कर लें। जब भी परसेंटेज और फ्रैक्शन हो, जैसे परसेंटेज और फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, दोनों कैंसिल कर देंगे अपने आप को। क्यों? जैसे कि अगर आपके ऐसे पूछ ले आपको 5% ऑफ 500, तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 5% मतलब क्या होता है 1/20। 1/20 ऑफ 500 आप ऐसे करेंगे 0 कैंसिल, लिया जाएगा पर 25। ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर आपको पता है 5% ऑफ 500 है, कम टाइम के अंदर आपको करना है, तो परसेंटेज से आप 2 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 इंटू 5 आपको 25 होगा। ये आपका अच्छा तरीका होगा जिसमें आपका टाइम कम लगेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ x परसेंटेज ऑफ a is same as y% of b. If x% of a is the same as y% of b, then z% of b will be. ये हमारा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस आपको दिए हैं क्या? yz upon x percentage of a. सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है zx upon y percentage of a. थर्ड ऑप्शन आपको दिया है xy upon z% of a. और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है y by z percentage of a. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें आपको दोनों को इक्वेट कर देना है और यहाँ से आपको b पता चल जाएगा। b की वैल्यू आपको निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? दिया है आपको क्या x% ऑफ a इक्वल टू y% ऑफ b। ठीक, अब x% ऑफ a मीन्स x% इंटू a इक्वल टू y% ऑफ b। अब आपको यहाँ से क्या करना है? आपको z% ऑफ b निकालना है। तो z% ऑफ b, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x% ऑफ a इक्वल टू y इंटू b%। यहाँ से आपको पता चल जाएगा b% की वैल्यू x% इंटू a। यहाँ से आपको पता चल जाएगा x% इंटू a अपॉन y इक्वल टू b%। अब ये b% आपको पता चल गया। आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है z% ऑफ b। z% ऑफ b मतलब क्या हो गया? z% इंटू b। अब z% इंटू b को आप ये भी लिख सकते हैं z इंटू b%। अब आपको ये b% की वैल्यू यहाँ पे पटक देंगे। ठीक,
b% की वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो आपका आ जाएगा z इंटू b%, और इसे आप लिख सकते हैं z इंटू b% की जगह पे आप लिख सकते हैं x% इंटू a/y। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपका ऑप्शन जो है वो आपका मैच हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका xz/y% ऑफ a। यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, इसे ऑफ लिख सकते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा? आपका आंसर क्या आ गया? आंसर आपका आ जाएगा xz/y परसेंटेज ऑफ a। आपका आंसर हो गया xz/y परसेंटेज ऑफ a। तो आप देखेंगे xz इज x/y परसेंट ऑफ a। आपका बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक, तो पहले लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विथ मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कैसे आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस में रेशियो का क्या यूज़ होता है, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।